हाय एवरीवन, सीमा का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो गया है। दिल्ली में 3 कॉलेज हैं, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू एंड डीटीयू। इन 3 कॉलेज में बीबीए एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है। चलिए देखते हैं किस रैंक तक काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे काउंसलिंग में, इसके अलावा आपको फीस कितनी लगेगी व्हेन यू गो देयर फॉर एडमिशन। सो दिस नोटिफिकेशन फ्रॉम द सीमेक कमिटी फॉर द बीबीए एडमिशन इन दिल्ली फॉर द सेशन 2024-25 और ये 3 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है इसमें। So this is the document verification and counseling schedule for the BBA admission 2024 for the first round of counseling। और जो वेन्यू होने वाला है ये होने वाला है IGDTU का ऑडिटोरियम। बात करें अगर रिपोर्टिंग टाइम की तो इट इज 30 अगस्त 2024 फ्राइडे को होने वाली है काउंसलिंग। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग जो है शाम तक चलेगी। सो अगर बात करें दिल्ली रीजन के लिए तो जिनकी रैंक 1 से 700 के बीच में है वो लोग 9 बजे रिपोर्ट करेंगे IGDTU के ऑडिटोरियम में। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की रैंक फॉर द जनरल कैटेगरी 701 से लेकर 1200 तक है तो इन लोगों को रिपोर्ट करना है 12:30 पे। इसके अलावा ऑल PWD कैंडिडेट्स इन द जनरल कैटेगरी, ऑल CW कैंडिडेट्स इन द जनरल कैटेगरी, ऑल कश्मीरी माइग्रेट्स कैंडिडेट एंड SGC कैंडिडेट्स अप टू रैंक 1300, इन लोगों को भी 12:30 बजे ही रिपोर्ट करना है फॉर एडमिशन इन द IGDTU ऑडिटोरियम। और से दिल्ली की बात करें सो जनरल कैटेगरी 1 to 380 फॉर CW 667 एंड ऑल PWD जनरल SC ST OBC, इन सभी को रिपोर्ट करना है 3 बजे तक 30 अगस्त 2024 को। अगर 31 को देखें तो सैटरडे को भी यहाँ पर काउंसलिंग होगी फॉर द दिल्ली रीजन OBC कैटेगरी ऑल कैंडिडेट्स, 9 बजे रिपोर्ट करना है उनको। इसके अलावा दिल्ली रीजन ST SC EWS सभी कैंडिडेट्स को 12:30 पे रिपोर्ट करना है यहाँ पर। आउटसाइड दिल्ली रीजन की बात करें सो 31 को OBC कैटेगरी अप टू रैंक 1250 उनको 2:30 पे रिपोर्ट करना है। इसके अलावा आउटसाइड दिल्ली EWS SC ST पर रैंक क्या देख सकते हैं फॉर द EWS अप टू 1352, फॉर द SC 2096 एंड फॉर ST ऑल कैंडिडेट्स दे हैव टू रिपोर्ट एट 3:30 PM। सो अगर आपकी भी रैंक इन रैंक्स के बीच में आ रही है सो आप इन रैंक्स को नोट कर लें, टाइम को नोट कर लें, डेट को नोट कर लें। यहाँ पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और फिजिकल काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है। अब गाइडलाइंस क्या है फर्स्ट राउंड के लिए, कैंडिडेट हैव टू प्रेजेंट फिजिकली एंड मार्क देयर अटेंडेंस। कैंडिडेट हु कैन नॉट कम फिजिकली कैन ऑथराइज एनी रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन द बिहाफ फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। द रिप्रेजेंटेटिव हैव टू कैरी द ID प्रूफ, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। सो आप खुद भी जा सकते हैं और अगर आप नहीं जा सकते तो किसी दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं ऑथराइज करके, तो उनके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपी है वो सारी होनी चाहिए। After making attendance, the reporting candidate or the representative will collect the file from the desk and will arrange the document as per instruction। तो आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो ब्रीफ कर दी जाएंगी। After the seat allotment, the candidate has to complete the process of online fees payment to confirm the allotted seat by the respective candidate। If the candidate does not pay the admission fees of ₹1 lakh at the stipulated time, his or her seat will be cancelled and the seat will be given to the next candidate as per the merit list। तो एक बार जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, सीट अलॉट हो जाए तो उसके बाद आपको 1 लाख रुपीज की जो फीस है वो पे करनी है ऑनलाइन। नो डेफिशिएंसी ऑफ एनी टाइप विल बी अलाउड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इफ फाउंड द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन्ड आफ्टरवर्ड्स। सो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे ही होने चाहिए, कोई भी यहाँ पर डेफिशिएंसी वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं फीस कैसे पे करनी है, तो पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। Candidate desires to take admission in the BBA program are required to pay the seat acceptance fees of ₹1 lakh. After seat allotment, the option for the payment of the seat acceptance fees ₹1 lakh will be made available in the CMEC login portal of the candidate। So जब लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे तो वहाँ फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर द सीट अलॉटमेंट। The candidate have to come prepared to pay the seat acceptance fees of ₹1 lakh through online mode, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से भी आप इसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट विल सी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पर लगेंगे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। The candidate must produce the following documents, original as well as the one set of self-attested photocopies। तो क्या क्या लगने वाला है यहाँ पर, 3 passport size photograph, print out of the application form and the proof of registration, mark sheet and certificate of the qualifying examination, that is class 12th, class 10th की जो mark sheet है for date of birth, CVT का score card, reserve category certificate if you belong to that, और OBC और EWS इनके जो certificate हैं that must be of the current financial year 31 मार्च 2024 इसके बाद के बने हुए होने चाहिए। नाम में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, जो नाम 10th और 12th में है वही नाम सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो सारी चीजें आप बनवा के ले जाएं पहले से ही अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं।
इफ यू वांट टू विड्रॉ योर एडमिशन, आपने फीस पे कर दी मगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई थी आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। सारे विड्रॉल के प्रोसेस वहीं से होंगे। लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू कैलकुलेट द एलिजिबल रिफंड इज 15 सितंबर 2024। तो अगर कैंसिल कराएंगे तो 15 सितंबर तक ही जो रिफंड है वो होगा, उसके बाद नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द CMEC एडमिशन दिल्ली फॉर द BBA प्रोग्राम 2024 इन द DTU, IGDTU एंड NSUT। तो अगर आपकी भी रैंक इन रैंक्स के बीच में आ रही है तो आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड गेट एडमिशन इन द BBA कोर्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी एडमिशन और कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं which helps you to take informed decision about your career. Thanks for watching. If you like the video then give a thumbs up to the video and share the video to your friends.